हाय दिस इज अजमत, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजमत सर क्लासेज। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन का दूसरा और तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, एक नंबर का पहला क्वेश्चन बताया था और एक नंबर में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अपन दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखें और बने रहे, कुछ सीखने की कोशिश करें, मौज मस्ती तो होती रहती है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। आइए तो देखते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो निर्देशांक दिए हुए हैं, दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, उसकी दूरी निकालना है। तो दूरी कैसे निकालेंगे? तो अपन दूरी फार्मूला का यूज करेंगे और फिर दूरी सूत्र का यूज करके अपन दूरी इन दोनों निर्देशांकों के बीच की निकालेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं क्या होता है। तो अपन लिखे, मान लो कि ये वाला निर्देशांक को मैंने ए माना, इसको बी माना। तो देखिए दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? ये ए बिंदु, ये बी बिंदु। ए बिंदु का जो निर्देशांक है वो है -5,7 और बी बिंदु का जो निर्देशांक है -1,3। ये अपन मान लिए हैं कि दो बिंदु ए है और बी है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे और फिर निकालेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से AB की दूरी बराबर, AB की दूरी बराबर, तो AB की दूरी क्या फार्मूला लगाएंगे? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका ओवर रूट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए अभी क्या है कि जो निर्देशांक है जो दोनों अक्ष के हैं वो एक x अक्ष का, एक y अक्ष का है। तो x अक्ष वाले को x1 बोलेंगे और y अक्ष वाले को y1 बोलेंगे, और b बिंदु का जो निर्देशांक है वो दूसरे बिंदु का निर्देशांक है, इसीलिए उसको x2 बोलेंगे और y2 बोलेंगे। ठीक है, तो अपना x2 जो है -1 है, तो अपन लिखेंगे -1, फिर फॉर्मूले में माइनस है, x1 -5 है, तो अपन यहाँ पे -5 डालेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये वाला माइनस ये वाला माइनस दोनों मैच कर देता है, तो ऐसा नहीं है प्यारे बच्चे। यहाँ पे माइनस एक फॉर्मूले का है और एक हमारे निर्देशांक के बिंदु का है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 हमारा ये 3 है और y1 मेरा 7 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर इस पर रूट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद -1 तो रहेगा, माइनस माइनस क्योंकि बाहर वाला चिन्ह अंदर कोष्ठ वाले चिन्ह के साथ गुना करके प्लस कर देता है। क्या कर देता है? प्लस कर देता है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 घटाएंगे। देखिए कम में से ज्यादा घटाते तो अपने को जो रिजल्ट आता है वो माइनस के अंदर ही आता है। किसके अंदर आता है? माइनस के अंदर। तो यहाँ पे 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर, इसका फिर रूट लगा देंगे। उसके बाद -1 और 5 प्लस के अंदर है, तो ज्यादा संख्या, अधिक संख्या जिस चिन्ह के अंदर है वो कम संख्या जिस चिन्ह के अंदर है, तो कम संख्या ज्यादा संख्या में घटाएंगे और जो हमारा आएगा वो अधिक संख्या जिस चिन्ह का होगा उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो 5 अधिक है और प्लस चिन्ह के साथ है और 1 माइनस में जो कम है, तो इसको घट के आएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है और माइनस का वर्ग हमेशा प्लस ला के देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो माइनस का जो वर्ग होता है वो प्लस ला के देता है, तो माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी हो गया, 4 चौके 16 हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 चौके 16 प्लस 16, ये टोटल आ गया हमारा रूट में 32। क्या आ गया? रूट में 32। और रूट में 32, देखिए अगर रूट आपको निकालना नहीं हो रहा है, रूट का मतलब होता है वर्गमूल। क्या मतलब होता है? वर्गमूल। अगर वर्गमूल नहीं निकालने आता, सिंपल सी बात है, गुणनखंड विधि द्वारा आप कर सकते हैं एकदम नॉर्मली। ठीक है, तो अपन गुणनखंड कर लेंगे, इसका रिजल्ट आता है 4√2। क्या आता है? 4√2। ठीक है, वैसे आपको मैं बता रहा हूं, यहां पर जब आप 32 का आप क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, तो 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। यहां पर देखिए 2 का जोड़ा अगर बना लेते हैं तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो रूट के बाहर हो जाता है। तो 2 ऐसे 2 हैं जिसके जोड़ा बन चुके हैं। ठीक है, यहां पर एक सिंगल 2 है, तो देखो स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, ये दोनों बच जाएगा, बाहर आएगा 2 दूनी 4, और ये इसका तो कोई जोड़ा ही नहीं है, कोई मतलब पावर ही नहीं, उस पर घात ही नहीं है, तो ये तो अंदर ही रहेगा। तो रूट 2 जो है रूट के अंदर रहेगा, तो इसको क्या लिखेंगे अपन? 4√2 लिखेंगे। अगर इस पर पूरा पे 32 पे वो रूट है तो क्या है? रूट है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। तो अपन इसमें भी क्या करेंगे? इसमें भी 2 बिंदु अपन मान लेते हैं, इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। ठीक है,
अब ए बी के बीच की दूरी अपने को निकालना है। इस बिंदु का नाम ए, इसका बी, इसका जो निर्देशांक है वो ए कोमा बी है, इसका जो निर्देशांक है माइनस ए कोमा माइनस बी है। ठीक है, अब दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो लिखेंगे प्रश्न से ए बी की दूरी बराबर, ए बी की दूरी बराबर, तो ए बी की दूरी का क्या सूत्र है बच्चे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका ओवर रूट। ठीक है, अब x2 हमारा क्या है, जो दूसरे वाला निर्देशांक का पहला है जो आगे में वही x2 है, तो माइनस ए, फिर फॉर्मूले में जो माइनस है वो, फिर उसके बाद आगे वाला जो पहले वाला निर्देशांक है उसका आगे वाला a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा ये होगा, y1 हमारा ये होगा, तो y2 दिया तो माइनस बी और माइनस फिर बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये वाला माइनस तो फॉर्मूले में है और y1 हमारा b है, तो दोनों माइनस के इस पर रूट लगा देंगे, ये हो जाएगा। अब देखो क्या है कि दोनों, यही बच्चे गलती करते हैं कि अगर -2 और -4 लिखा हो तो उसको घटा के -2 लिख देते हैं फिर से। भैया दोनों माइनस के अंदर, क्योंकि अगर मान लो कि राम के पास 2 रुपया, राम से लिया हूं मैंने और श्याम से 4 रुपये लिया, तो दोनों कर्ज में है ना, क्योंकि आपने उधार लिया और उधार हमेशा कर्ज में होता है, तो कर्ज माइनस में होता है, कर्ज को क्या बोलते हैं, माइनस। तो टोटल कर्ज कितना है, तो -6 रुपया हुआ। कितना हुआ, -6। आप -2 नहीं बोल सकते, ठीक है ना, कि मेरे पास -2 मतलब 2 रुपये कर्ज नहीं भैया, आपने राम से 2 रुपया लिया, श्याम से 4 रुपये लिया, ठीक है ना, तो टोटल, तो यहाँ पे माइनस से -2a हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस -b का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका ओवर रूट लगा देंगे। फिर उसके बाद माइनस माइनस का वर्ग, अभी मैंने बताया कि प्लस कर देता है, क्या कर देता है, माइनस का वर्ग प्लस कर देता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4, a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 b का होल स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, यहां से 4 कॉमन ले लेंगे अपन, अगर 4 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर में बच जाएगा। और आप जानते हैं कि 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, और बाद बाकी बच गया अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो कहेगा कि सर अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, 2 का वर्ग अगर हम कर दें तो 4 होता है, तो 2 को मैंने बाहर कर दिया, सर यहाँ भी a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, a पर भी वर्ग है b पर भी वर्ग है, तो आप इसको क्यों नहीं बाहर कर देते, तो ना मुन्ना ना नहीं इसको नहीं कर सकते, क्योंकि ए के साथ बी जुड़ रहा है, क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और आगे भी क्वेश्चन में कुछ लिखा है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद की बात कर रहा है, जो मेन क्वेश्चन है हमारा वो यही है सिर्फ, कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया था, पिछले क्लास में आपको थ्योरी भी पढ़ाया था, जब दूरी ज्ञात करना हो तो दूरी वाला सूत्र लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का ओवर रूट लगा देंगे। तो फिर इसमें भी वही काम करेंगे अपन। मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है 0,0, ये जो बिंदु है 0,0, इसको मैं मान लेता हूं a बिंदु है, और मैं क्या मान लेता हूं 36,15, क्या 36,15, इसको बिंदु मैं b मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, b मान लेता हूं। तो ये दोनों का जो निर्देशांक है, ठीक है ना, ये दोनों का क्या है, जो निर्देशांक दिया हुआ है, इन दोनों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करें। तो अपन लिखेंगे प्रश्न से, सिंपल सी बात है, प्रश्न से आपको 3 क्वेश्चन और भी करवाया हूं मैं दूरी वाला, उसी टाइप का ये भी। प्रश्न से AB की दूरी बराबर, AB की दूरी बराबर, आप अपने मन से डायलॉग लिख सकते हैं कि बिंदु ए और बी के दूरी बराबर है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अपन लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका ओवर रूट लगा देंगे। और ये आप जानते हैं कि a बिंदु का जो निर्देशांक है वो ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। ठीक है, 2 बिंदु जब दिए हो, a बिंदु का ये x1 y1, b बिंदु का x2 y2 हो गया। ठीक है, अब x2 कितना हमारा 36 है, कितना है 36, माइनस x1 हमारा 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 15, y2 कितना हमारा 15, माइनस y1 हमारा है 0, इसका होल स्क्वायर, फिर इसके बाद इस पर रूट लगा देंगे। 36 में 0 घटाएंगे 36 ही होगा, प्लस 15 में 0 घटाएंगे 15 ही होगा, इसका ओवर रूट लगा देंगे। ठीक है,
जो वर्क करेंगे 36 का वर्क करने पर कितना आता है, 36 का वर्क करने पर 1296 आता है, प्लस 15 का वर्क होता है 225। आप करके देखना घर पर। और उसके बाद जब इसमें जोड़ेंगे अपन, जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद अपने को क्या आता है, 1521 आता है। कितना आता है, 1521। और 1521 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 39। कितना आता है, 39। तो इसका आंसर क्या आ गया, 39। क्या आ गया, 39। आपको आंसर में एनसीईआरटी के अंदर दो आंसर दिए होंगे, एक अनुच्छेद वाला वो आंसर दिया हुआ है और एक क्वेश्चन जो ये वाला है डायरेक्ट वाला, ठीक है ना। तो इसी तरह मेरे वीडियो को पूरा देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो, क्योंकि आपको इस तरह की बेहतरीन वीडियो बेहतरीन तरीके से पढ़ाकर आपको पेश करूंगा और आप देखेंगे और आप सीख सकेंगे और फिर मैं आपको सिखा पाऊंगा। और आप सब्सक्राइब जब करते हैं, जब बेल का आइकन दबाते हैं, जब आप लाइक कमेंट करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है जिससे मजा आ जाता है एक वीडियो बनाने में।